नमस्कार। आज हम योग वशिष्ठ में मानसिक अनुकूलन की बात करते हैं। यानी कि वो प्रक्रिया जो कि हमारे मानसिक तल पे अफेक्ट करती है, असर डालती है और उसका फिर जो प्रतिबिंब बनता है हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शंस में, इस भौतिक तल पे उसको देखेंगे। इसको समझने के लिए एक हम इमेजिन करें कुत्ते को, जिसके मुंह में एक सूखी हड्डी है और उसको चबा रहा है, पकड़ के रख रहा है। उसको ऐसा एहसास होता है कि उस हड्डी में से उसको कुछ नरिशमेंट मिल रहा है, कुछ स्वाद मिल रहा है और वो उसको छोड़ता नहीं है। यही हाल हम लोगों का हो जाता है जब हमारा मानसिक अनुकूलन किया जाता है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, किसी भी आइडिया, अवधारणा को लेकर के। जैसे छोटा एग्जांपल लें, मेडिटेशन। मेडिटेशन मोस्टली हम लोग समझते हैं एक प्रक्रिया है, मगर मेडिटेशन एक स्थिति है। अपने सुविधानुसार कई लोगों ने, इंटरेस्टेड पार्टीज ने इसको प्रक्रिया बना दिया है और हमें ये विश्वास दिलाया है कि मेडिटेशन यानी प्रक्रिया। फिर दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं हम अनुकूलन, मानसिक अनुकूलन का, कि करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत ये एक मानसिक अनुकूलन है हमारे यहाँ इस संस्कृति में, जहाँ पे कि लेडी को एक फॉल्स सेंस होता है कई चीज़ों का। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो गई, फॉल्स सेंस ऑफ पावर हो गई कि पति की ज़िंदगी मेरे हाथ में है, वगैरह वगैरह। और वो उसको छोड़ती नहीं है या छोड़ नहीं पाती है बिकॉज ऑफ मानसिक अनुकूलन। यानी हम ये कह सकते हैं कि मानसिक अनुकूलन वो प्रक्रिया है जो ये कहती है कि आप जैसे हैं वैसे नाकाफ़ी हैं। आपका जो स्वरूप है वो इस समाज के लिए या इस स्थिति के लिए या इस रोल के लिए, इस किरदार के लिए नाकाफ़ी है। आपको मैनिपुलेट किया जाएगा और किसी एक प्रकार से ढाला जाएगा जिसको कि हम मानसिक अनुकूलन की प्रक्रिया कहते हैं। अभी योग वशिष्ठ में इस चीज़ को, इसके इम्प्लीकेशंस बताए हैं। वो ये है कि ये एक सुख देता है कोई भी, या तो हम एक एग्जांपल ले लें कुत्ते वाला, वो एक सुख देगा और भ्रम में डालेगा, जिस कारण से वो उस कॉन्सेप्ट को या उस आइडिया को या उस कंडीशनिंग को पकड़ के रखेगा। और जब वो पकड़ के रखेगा तो उसको असलियत, ट्रूथ या स्वरूप या कुत्ते के एग्जाम्पल में उसका पेट नहीं भरेगा। सत्य की खोज में हड्डी को पकड़ के रखना एक अवरोध होगा और ये एक आभास देगा कि सब कुछ
रियल है, ये जो वर्ल्ड है ये रियल है। अवधारणा ये काम करती है, सॉरी, अनुकूलन। व्यक्ति उस आइडिया से अनुकूलन के कारण उसको पकड़ के रखता है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें बताया है कि ये अनुकूलन, मानसिक अनुकूलन जो है ये थ्राइव करता है हेट के ऊपर या डिज़ायर पे। यानी या तो कोई इच्छा है या किसी से कोई विरोध है। इन दो कारणों से व्यक्ति मानसिक अनुकूलन के लिए तैयार होता है और फिर वो उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। और ये हिस्सा बनने के कारण उसका जो विजन है वो विकृत हो जाता है, और उस विकृति पूर्ण विजन के कारण उसकी जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं और जितने भी उसके अनुभव हैं वो सारे इस के कारण वो भी विकृत हो जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, करवा चौथ। करवा चौथ पति पत्नी के रिलेशनशिप को एक अलग तरीके से डिफाइन कर देता है। या मेडिटेशन का जो आइडिया है, ये प्रोसेस है, ये जो आइडिया है ये मेडिटेशन करने वाले की रिलेशनशिप मेडिटेशन से विकृत कर देती है। और जब वो विकृत होती है तो उस कारण से उसका जो अनुभव होगा वो भी विकृत होगा। इसको इस तरह देखें, मान लीजिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन मतलब ऐसा करना या वैसा करना। ऐसा करना या वैसा करना एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया जो कभी पहले कोई सोची गई हो, यानी पास्ट की प्रक्रिया। पास्ट की प्रक्रिया को हम प्रेजेंट के अंदर ढालते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये मानना कि मेडिटेशन एक प्रोसेस है, हमारे उस मेडिटेशन को देखने का तरीका बदल देगा और उसके साथ जो हमारा बिहेवियर है, उसके साथ जो हमारी रिलेशनशिप है वो भी तब्दील हो जाएगी। अच्छा, अब जब हमने ये मेडिटेशन किया 5 मिनट का, 10 मिनट का, जैसा भी है, पहले वाले जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं और पहले वाले जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमारे माइंड में फीड हो रखे हैं, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम रिपीट करते हैं और वही रिजल्ट्स, वही फल हमारे को प्रतीत होते हैं हमारी ज़िंदगी में आते हुए। यानी एक फॉल्स शांति का अनुभव होगा। ये जैसे ही हम आँख खोलेंगे या जैसे ही हम उस एनवायरनमेंट से बाहर जाएंगे तो वापस से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पर पहुँच जाएंगे। इस अनुभव का कोई परमानेंट इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक मानसिक तल पे था। तो हम देखते हैं कि हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो रिलेशनशिप है मेडिटेशन से भी बदल गई, और जो उसका रिज़ल्ट है उससे भी बदल गई, विकृत हो गई।
इसी कारण से कहा जाता है कि ये हर मेडिटेशन, मानसिक अनुकूलन जिस भी रिलेशनशिप में जाएगा वो उसको विकृत करेगा। हम अपने निजी जीवन में अलग अलग लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप को और उसके इम्पैक्ट को भी इस पे आरोपित करके अपने सुविधानुसार इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सत्य है, ऐसा ही होता है। इस पे मेरे को एक पापा जी की कहानी याद आ रही है कि एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी जो राजा के बाद उसका स्थान ग्रहण करे। तो उन्होंने अपने नगर में एक ऐलान करवा दिया कि इस दिन सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक हमारे राजमहल के दरवाजे खुले रहेंगे। जो भी अपने आप को इस राजगद्दी पे बैठने के लायक समझता है वो आए और राजा से अपना कैंडिडेचर प्रेजेंट करें और उससे वो मिले। निश्चित दिन दरवाजे खोल दिए गए, कई सारे लोग आए और उन्होंने वहाँ आकर के जब उनका रिसेप्शन हुआ तो बताया गया कि भाई आप राजा से मिलने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपना कपड़े वपड़े थोड़ा सा ध्यान से रखें, अगर कपड़े सही नहीं है तो आप जाएं और जा कर के चेंज कर लें। जैसे ही लोग अंदर गए राजमहल के अंदर, तो वहाँ का जो ग्रैंड्योर है, जो उसकी सुख सुविधाएं हैं, वो देख करके वो चकाचौंध हो गए। कोई वहाँ पे खाने की जगह चला गया, कोई वार्डरोब्स देखने लग गया कि कैसे कपड़े हैं, क्या है, कोई नृत्य देखने लग गया, कोई सोमरस का पान करने लग गया और इस तरह से सब लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में शामिल हो गए। जब शाम हुई तो सब लोग अब जाने लग गए। जाते हुए उन लोगों को बताया गया कि आप यहाँ से लेकर के कुछ नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए। अनुकूलन हमारे को खाली हाथ ही रखता है, चाहे पहले या उस एक्टिविटी के दौरान या उसके बाद। एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है और वो है रिनंसिएशन का, त्याग का। हम लोगों को ये एक अनुकूलन है, मानसिक अनुकूलन है कि त्याग मतलब सब कुछ छोड़ना, बट दैट इज नॉट द केस। त्याग मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है, त्याग मतलब सिर्फ एक चीज़ छोड़ना है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं काफ़ी। और जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, तो उसके चारों तरफ के जो लोग होते हैं वो उनका जो बिहेवियर है, उनका जो प्रतिक्रिया है, वो भी मानसिक अनुकूलन के वजह से ही निर्धारित होती है इस व्यक्ति के प्रति। आप कह के देखें अपने घर में कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, उसका रिजल्ट आपको तुरंत साक्षात तौर पे दिख सकेगा।
आई थिंक मानसिक अनुकूलन पे हमने सफिशेंट डेलिब्रेट किया है और अभी बाकी का जो है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। शुक्रिया।